नमस्कार, हिंद फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं देवनाथ पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों के लिए चुनाव के बाद आज 8 फरवरी यानी मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी चल रही है। सुबह देखने को मिला जब 8 बजे पोस्टल बैलेट खुले तो उसमें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दिया, जो अब यानी 1 घंटे बाद देखें तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यानी बीजेपी इस वक्त 47 सीटों पर बढ़त बनाकर रुझानों में चल रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी का जो 27 सालों का वनवास, 27 सालों का सूखा है, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो। इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो मौजूद हूँ। यहाँ पर साफ तौर से देखिए अब हवा बदल चुकी है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से मैं कवर कर रहा हूँ और ऐसी तस्वीरें अभी तक तो बीजेपी ऑफिस खासतौर से दिल्ली में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। अब नेशनल बीजेपी मुख्यालय से बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रुझानों के हिसाब से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और रुझान जिस तरह से अब लगातार बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद और बढ़ते ही जा रही हैं, उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अभी फिलहाल कि इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के बाद दिल्ली में सरकार बना भी सकती है अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो। अभी बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम पहुंचे हैं, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है यानी ईवीएम की अलग अलग बॉक्स भी खुल रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी एक मजबूत कंडीशन में, मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जो अपने आप कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मुझे याद है थोड़ा सा अगर इतिहास में चलें, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था, अरविंद केजरीवाल पहली बार जब चुनाव लड़कर दिल्ली में आए थे तो बहुमत का आंकड़ा तो उन्हें नहीं मिला था, लेकिन मौजूदा दिल्ली की सरकार जो कांग्रेस की थी, डॉक्टर शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ करप्शन के बहुत सारे आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे और शायद दिल्ली की जनता ने उन्हें उस वक्त यही सोचकर अपना आशीर्वाद दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के सीएम बनते हैं एक आम आदमी की तरह थे और तो दिल्ली का कुछ हला भला हो सकता है। यही सोचकर अरविंद केजरीवाल का जब 49 दिनों का सरकार गिरती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत से आती, यानी 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। उसके अगले विधानसभा चुनाव में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटें आई, यानी 8 सीटें बीजेपी की खेमे गई और अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अब जो आंकड़ा है वो 22 से भी कम का रह चुका है रुझानों के हिसाब से। देखिए तो रुझान भी परिणाम में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार हमने देखा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या फिर और भी राज्यों के जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, वो सब, उसमें योगी आदित्यनाथ भी रहे, इन सभी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार में जीतोड़ मेहनत की और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसमें हम देखें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल 3 बार जो है रहे हैं। प्रवीण शंकर कपूर जी हैं, बात करते हैं इनसे। सर, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों को देखकर कहा जा सकता है कि 27 सालों का वनवास आप लोग खत्म करने जा रहे हैं। निसंदेह मैं आपके शब्दों में शब्द मिलाता हूं, इस डबल वनवास का आज अंत होगा। हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं की मेहनत रंग लाएगी। दिल्ली की जनता के विभिन्न लोगों से हमने जुड़ने का प्रयास किया, दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार को एक्सपोज करने का हमने काम किया और उस सब का परिणाम है कि आज झुग्गी वाले से कोठी वाले तक सबने भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया है। प्रचार के दौरान कहा गया कि एक तरफ ईमानदार पार्टी है और एक तरफ गुंडों की पार्टी है जो गुंडई करते हैं, इस तरह से धमकी देते हैं। आज दिल्ली की जनता जो आशीर्वाद दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल क्या बोलते हैं उस पर कमेंट करके
हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। केजरीवाल के बोले हर गंदे शब्द से उनके अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार दिखाई देते हैं। उनको उनके जैसे भी संस्कार हैं वो मुबारक। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब दिल्ली के जनता का जो निर्णय आने जा रहा है वो उसका सम्मान करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप लोग जब इस्तीफा की मांग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता अगर मुझे बेईमान नहीं समझती है तो वोट देगी। आज दिल्ली की जनता ने उन्हें क्या समझा जो जिस तरह से नतीजे अब आ रहे हैं? दिल्ली की जनता तो उन्हें लोकसभा के चुनाव में ही बता चुकी थी कि वो बेईमान हैं। उन्होंने तब भी यही कहा था कि मेरे लिए वोट करो, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने जेल भेज दिया था। तो इसलिए तब और अब में कोई खास अंतर नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अब सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके शीश महल के हर ईंट का जवाब अब जनता मांगेगी। सर, तस्वीरें अगर जो निकलकर सामने आ रही हैं उसमें तो फर्क साफ हो चुका है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कोई डिसाइड हुआ है बीजेपी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। यहाँ विधायक चुन के आएंगे, वो अपना नेता चुनेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी उनको गाइडेंस देगा उसके अनुसार यहाँ नेता बनेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को एक स्वच्छ और स्वस्थ सरकार देनी है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से प्रवीण शंकर कपूर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज हैं। इन्होंने जिस तरह से बातें कही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते रहे हैं अभी तक कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं और आज वो राजनीति जनता बदलती हुई दिखाई दे रही है। जनता ने पूरी तरह से राजनीति को पलट कर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल की वो राजनीति जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को पक्का, कट्टर, ईमानदार कहते हुए दिखाई देते थे, आज अरविंद केजरीवाल की उसी ईमानदारी पर दिल्ली की जनता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर ऐसा सवाल खड़ा हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है अपनी पार्टी के, करता धरता है, सर्वे सर्वा है, लेकिन अपनी सीट वो खुद नहीं बचा पा रही है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी कितने मजबूत कंडीशन में है। और प्रवीण शंकर कपूर ने यह भी कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी जीतती है, जीत तो रही है, रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके जवाब पर उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जैसे जैसे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसकी कल्पना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सवाल और भी है, अरविंद केजरीवाल वैसे तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल ही रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा होता है, उलटफेर कुछ बड़ा होता भी है, तो भी उनके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जमानत पर बाहर है, ना कि रिहा हुए हैं। जमानत पर जब आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने साफ तौर से कई शर्तें ऐसी थी, कोर्ट ने कही थी, अरविंद केजरीवाल विधानसभा नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते एक मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वो जो करप्शन का चार्ज है, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज आरोप है उन पर, ये सब आरोप के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनको इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता। दूसरा ये कि दिल्ली की जनता से वो डिमांड कर रहे थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं वो हैं। ये अरविंद केजरीवाल के शब्दों को, उस वक्त के शब्द जो हैं और आज की तस्वीरें जो हैं, इससे समझा जा सकता है। दूसरा ये कि दिल्ली में जैसा मैं जिक्र कर रहा था, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था, आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के खिलाफ एक कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दे रही थी कि भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा कांग्रेस ने कर रखे हैं और जो पेट्स होते हैं नेताओं के, उन पेट्स तक पर आरटीआई लगाकर अरविंद केजरीवाल ने एक लंबा चौड़ा पोथी कहें, एक फाइलों की एक अंबार लगाकर वो सबूत मांग रहे थे, हर किसी से सबूत मांग रहे थे। लेकिन जब बाद में
पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दी, तो उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करके पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई, जो 49 दिनों की सरकार थी। उस वक्त मुझे याद है डॉक्टर शीला दीक्षित जो उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वो इसकी खिलाफत करती हुई दिखाई दे रही थी। और शीला दीक्षित का जब निधन हुआ, निधन से पहले व्यक्तिगत रूप से जब मैं उनसे बात करने गया था, तो शीला दीक्षित से बातचीत करते हुए ये बातें निकलकर सामने आई थी। अरविंद केजरीवाल के लिए, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए, डॉक्टर शीला दीक्षित ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कोई भी गठबंधन करने का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि उसके बाद शीला दीक्षित का निधन हुआ और लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक तरह से चुनाव लड़ा गया दिल्ली में, और दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक सिरे से ठीक वैसे ही नकारा जैसे अभी तक नकारती हुई आई। कई सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ पर तस्वीरें बदल रही हैं। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। रोहन गुप्ता यहाँ पर है, रोहन गुप्ता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भी रोहन गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो खुशी बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर दिख रही है, वो खुशी वाकई में 27 साल के बाद इस तरह का मंजर, इस तरह का यहाँ पर आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा जादुई, वो अलग ही खुशियाँ बयान करता है। मैं 3 बार से 2014, फिर जब 49 दिनों की सरकार अरविंद केजरीवाल की गिरी, 2015 में चुनाव हुए, तब भी मैंने कवर किया था और उसके बाद लगातार कवर करता रहा हूं। लेकिन आज की जो तस्वीर हैं, शायद ऐसी तस्वीरें मैं अपने इस पूरे मीडिया के अनुभव को अगर बताऊं तो दिल्ली के चुनाव में, खासतौर से विधानसभा चुनाव में, बीजेपी के लिए इतनी खुशी की बात कभी नहीं देखी। इतना खुशी बीजेपी के ऑफिस में दिल्ली चुनाव के बाद कभी नहीं देखने को मिली। खैर, यहाँ पर अगर देखें तो अब जैसा मैंने जिक्र किया, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और रोहन गुप्ता से भी हम बातचीत थोड़ी देर में करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अब क्या माहौल है अरविंद केजरीवाल को लेकर। जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं, मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, जो सुबह सुबह आज उनका बयान निकल कर सामने आया कि दिल्ली में वो सरकार बनाने जा रही हैं फिर से। सीटें कितनी आएगी ये उन्होंने नहीं कहा। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जिनके खिलाफ कई आरोप लगे, जो तिहाड़ जेल में सजा काट कर आए, अभी फिलहाल वो बाहर हैं, तो ये सारी जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो कहीं ना कहीं बयान करती हैं। रोहन भाई लाइव रोहन भाई, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं रोहन भाई? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अपेक्षित था और जिस प्रकार से एक ऐसी पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने जो भरोसा दिखाया, आपने कभी भी भारत के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी मेजोरिटी कभी किसी पार्टी को नहीं दी। जो भरोसा था उसको तोड़ा। एक पारदर्शिता थी, ईमानदारी की बात थी, सुशासन की बात थी। ये तीनों मामले पे केजरीवाल बुरी तरह फेल हो चुके थे और जितनी भी आप विफलता गिनाओ, भाजपा का नाम देते थे। जनता त्रस्त हो चुकी थी। उससे तो लगा कि अगर भाजपा के साथ चलते डबल इंजन का फायदा मिलता। तो मुझे लगता है यही दिल्ली की जनता ने समझ के ये फैसला लिया है और अब जो दिल्ली की रफ्तार रुक चुकी थी 10 साल पहले, वो आगे बढ़ी। रोहन भाई, अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं, आप लोग गुंडे हैं, फिर भी दिल्ली की जनता मतलब गुंडों के पास क्यों जा रही है? देखिए, वही तो जनता जब तय करती है, तय तो जनता करती है, केजरीवाल के बोलने से तय नहीं होता है। और जनता ने तय कर दिया कि कौन ईमानदार है और कौन गुंडा है। अगर और सीटें जिसे रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं, तो एक तो 27 साल का बनवास खत्म होगा, दूसरा एक चेहरा तलाशा जा रहा है, विपक्ष भी बहुत मांग करेगा। कौन है वो चेहरा? देखिए, आपने देखा है कि भाजपा में चेहरा है, उभर कर आता है और वही होगा। दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, 50 से प्लस हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है चेहरा जनता ही उभारेगी और जो जनता चेहरा उभारेगी, बीजेपी उसके साथ जाएगी। और कोई जादुई आंकड़ा भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जादू तो जनता ने कर दिया है। इतनी बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी हार मिल रही है, जादू हो चुका है। अब आंकड़ा कितना आता है वो देखते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए खुद क्या कहेंगे? वो अपनी विधानसभा सीट से वो बुरी तरह हारेंगे। जो धरातल पे, जो ग्रास रूट पे फीडबैक डे 1 से आ रहा था कि आप पूरी दिल्ली की बात करें, आप नई दिल्ली जाके देखिए। नई दिल्ली एक प्रीमियम कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। अब मैं तो गया हूँ, घुमा हूँ वहाँ पे, डोर टू डोर मैंने किया है।
पूरी तरह से जनता त्रस्त थी। और मुझे नहीं लगता है कि जनता, न्यू दिल्ली तो एक ट्रेलर है और वहाँ जो इतनी बड़ी हार होगी तो पूरी दिल्ली की जनता ने क्या किया आपके सामने। एक सवाल और करूंगा रोहन भाई, जब जेल से आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा तो दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं तो दिल्ली की जनता मुझ पर भरोसा दिखाएगी। तो दिल्ली की जनता ने क्या उन्हें ईमानदार समझा? देखिए, यही तो जनादेश है ना। जब बाहर आए थे इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया लोकसभा के समय में, तब तो कांग्रेस भी उनके साथ में था। अगर तब भी साथों साथ बैठक हारे, तभी तय हो गया था कि अब केजरीवाल पे दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करती। इमोशनल कार्ड की एक लाइफ होती है, वो एक्सपायरी हो चुकी है। कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलोगे? शीश महल दिख रहा है जनता को, आप बोल रहे हो कि नहीं जी मेरे पे ही हो रहा है। शीश महल तो किसी और ने नहीं बनाया, उन्होंने ही बनाया। तो दोगलापंथी की राजनीति नहीं चलती, उसी का जवाब जनता ने दिया है। रोहन भाई, साफ तौर से रोहन भाई जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले कांग्रेस पे थे, अभी लोकसभा से पहले ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो दशा आप देखने को मिल रही है उस पर बातचीत कर रहे थे। और दिल्ली की जनता ने जैसा जनादेश इस वक्त बीजेपी को दिया है, एक तो वो सबसे पहले जादुई आंकड़ा है अपने आप में। 27 सालों का एक लंबा वनवास भी खत्म हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रही हैं, ये ऐसी तस्वीरें शायद बीजेपी ने पहले ही कल्पना कर रखी थी कि इस बार ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर मौजूदा आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़े लगातार बीजेपी के फेवर में आ रही हैं, और बीजेपी की सीटें बढ़ने का जो सिलसिला है रुझानों में, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, एक वक्त ऐसा आ गया था जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी 19 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी रुझानों में, और एक वक्त ऐसा आया था जब बीजेपी जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही थी। एक वक्त ऐसा आया था जब बीजेपी के कम हो रहे थे रुझानों में और आम आदमी पार्टी के ज़्यादा हो रहे थे, यानी 25 का आंकड़ा पहुंच गया था। अब देखिए, 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, जब 3 पार्टियां दिल्ली में हैं तो 3 पार्टियों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो बातें हो रही हैं। एक पार्टी जो दिल्ली की बड़ी पार्टी भी कही जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना भी बनता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी, जिसका कभी जनाधार था दिल्ली में, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री डॉक्टर शीला दीक्षित रही हैं। और एक बातें और कही जाती हैं, डॉक्टर शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली का जो विकास हुआ था, उस विकास के बाद दिल्ली का विकास मानो ठप हो गया, ये दिल्ली की जनता कहती है। तो अब दिल्ली की जनता बीजेपी पर भरोसा दिखा रही है। तो आज के मौजूदा स्थिति में अगर सबसे अच्छी पार्टी या सबसे अच्छा रिजल्ट अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट लेकर आ रही है। वो कह सकते हैं कि जैसे गुजरात में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में 1 सीट कांग्रेस वहाँ पर लेकर आई थी बनासकांठा से, और गेनीबेन ठाकुर वहाँ से जीत कर आई थी। तो जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस संघर्ष कर रही है, ठीक उस तरह से यहाँ पर मौजूदा दौर में दिल्ली में देखा जाए तो कांग्रेस का संघर्ष भी कहा जाएगा। तो 1 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, वो कौन सी सीट है अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 1 सीट पर कांग्रेस की बढ़त है और हो सकता है कांग्रेस 1 सीट लेकर आए। लेकिन जिस सीट की दरकार थी कांग्रेस को, जिस सीट की उम्मीद थी कांग्रेस को, वो सीट कांग्रेस नहीं ला पा रही, यानी नई दिल्ली। क्योंकि डॉक्टर शीला दीक्षित का जो रुतबा रहा है दिल्ली में, और उस रुतबे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इमोशनली कार्ड भी खेला। संदीप दीक्षित जो उनके बेटे हैं, बार बार चुनाव प्रचार में डॉक्टर शीला दीक्षित यानी अपनी माता जी का जिक्र करते रहे हैं। उनकी बहन लतिका दीक्षित भी अपनी माता जी का जिक्र करती रही हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इमोशनल कार्ड से जनता दिल्ली की शायद ऊपर उठ चुकी थी, और इस बार बीजेपी पर यानी नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा दिखाया गया है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और अगर बात करें मौजूदा आंकड़ों की, तो देखिए साफ तौर से 50+ अगर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है तो अपने आप में जादुई आंकड़ा है। 9:50 का वक्त हो चुका है, यानी देखा जाए तो 1 घंटा 50 मिनट का वक्त हो चुका है जब ये मतगणना शुरुआत हुई थी 8 बजे। तो अभी जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े और निकल कर सामने आएंगे। एक बार फिर से मैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस की अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर भी देखिए माहौल धीरे धीरे बदल रहा है और भी तरीके से बदल रहा है।
बैरिकेडिंग वगैरह आप देख सकते हैं, रस्सियाँ वगैरह लग रही हैं, यानी ये अपने आप में एक मैसेज है कि किस तरह से हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। इस तरह से हम अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल्ली की सक्रिय राजनीति को लगातार पिछले 15 सालों से कवर कर रहा हूं, और 2014 में मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था रामलीला मैदान में, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर जब एक जन लोकपाल लाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली की जनता को लगा था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और दिल्ली की दशा जो है वो बदलेगी, सुधरेगी। उसके बाद ऐसा आप कल्पना कीजिए कि जो नेता करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर एक राजनीतिक पार्टी बनाता है, वही नेता करप्शन के चार्ज में जब फंसता है तो किस तरह से सवाल खड़े होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। और आज दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट अभी तक रुझानों में बीजेपी को दिया है, उसे देखकर साफ हो सकता है। मुझे याद है ठीक ऐसे ही रुझान जब आ रहे थे सामने 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के, उस वक्त 2 घंटे में बीजेपी को बढ़त बनता हुआ या मिलता हुआ उस वक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 घंटे के बाद जो तस्वीरें वहां पर बदली थी, वो तस्वीरें बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ गई। अचानक बीजेपी डाउन हो गई थी और महागठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बिहार में एकदम से ऊपर आई और जीत गई थी। तो अगर कुछ ऐसा होता है 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की तरह, तो शायद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की किस्मत पलट सकती है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। संभवतः ये कहा जाए कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। 70 के 70 जो सीटें हैं, इनमें से देखा जाए तो अब रुझान या ईवीएम बॉक्स खुल चुके हैं, जिसमें अब बीजेपी का 2 सीट और कम हुआ है, 48 हुआ है, आम आदमी पार्टी का 21 हुआ है, और एक जो ऐसा मैंने जिक्र किया कांग्रेस पार्टी का। तो अब मुकाबला ये कहें कि एक तरफा हो चुका है, तो शायद गलत नहीं होगा। बीच में जैसा मैंने जिक्र किया कि लग रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर जैसा कुछ बचा नहीं है और अब मुकाबला एक तरफा हो चुका है। 21 जो सीटें हैं इसमें देखा जाए आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जिसमें 41 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को इस बार देखने को मिला है। और वक्त हो चुका है 10 बजने वाला है, और 10 बजे तक के अगर आंकड़े हम देखें तो 10 बजे तक आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 1 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य की बात कर लें तो बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे थे, लेकिन उनकी किस्मत यहाँ पर साथ देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हिंद फर्स्ट देखते रहिए लगातार मतगणना दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। गौरव सक्सेना हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साथ में हैं और हम लगातार ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।